आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! स्वागत है आपका इस नए साल में। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है परमेश्वर का धन्यवाद देने का इस नए वर्ष के लिए, जहां पर परमेश्वर हमें लेकर आया है। अपने हाथों को उठाइए और करें अन्य भाषाओं में प्रार्थना। Ribras irendo logri gazere lo kosh andri gazide lege do ha lemando lo brega rizra crolo gozari gade moshikara libaro le rigas akride le ondari gazide lege is aklo ondari gazidara limanka los ara le kizara lo aligre le kosh idere ke ondara glava close alegre le gazidara
ओ धन्यवाद परमेश्वर 2021 के लिए, धन्यवाद परमेश्वर उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिए हैं। धन्यवाद परमेश्वर आप हमें 2022 में लेकर आए हैं। अब परमेश्वर उन भविष्यवाणियों के वचन के साथ, परमेश्वर उस सामर्थ के साथ जो उसके साथ हमारे साथ आई है, उस विश्वास और आशा के साथ जो यीशु मसीह में हमारे पास है। रिब्रासो कोलोंदरी गजीरे लेगेश आकलोज इदरोंदरे जमाकला लिब्रांड ओक्रीले एरबोस आंगले दरी गजीदरा लिगदोर लेहिर महांगलो दरी गजीदले गदा लोजरा लेहिज आलेर मोहोल इगले ग्रोश इदरे ग्रासो देलेगेजा लिगेज आंगले आलोज आलिगरेलोश आंगले गजीदरा। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं हमारे आज की प्रार्थना के बिंदुओं की तरफ। पहला प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय पहले से 2 वचन कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो 8 और 6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विधान को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए, कोई भी इस विश्व के आकर्षण और छलाओं के द्वारा बहाया नहीं जाएगा, किंतु सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। लोश इंदले के देर बोजी इंदले के दार हाज के दे लोश आंदले के जीदरा लेगोज आले के दो बोश आंदले के जीदले के देर बोश आंदले के जीदरा बा लोक्रेज आली को तोरीज आंदले दरी के जान लोश आंदा। हम प्रार्थना करें हमारे हर भाइयों के लिए परमेश्वर कि वो अपने विश्वास दिखा रहे, वो आत्मिक मन के रिब्रासो केर मोदेंगला रमांग को लोश सरमा और वचन के अनुसार वो आत्मिक चीजों पे मन लगा रहे हैं। रोगा सहीर लेगे दरगदों दरगजीद लेगरा दोरेगास आंग लोजे लिबा से किरो मोंद लीगास आंग ले दरी जरा लिबारो बोजे गली गजीदरा लेमोंद अलीग्रो पलुगजीद मोशीर ले ब्रिगो जानदरा लिब्रा ला कोज आरीगे देर लो मोंद दरगजीद लेगे देर लो दरगजीद लेगरा सोका रमांग लो दरगजीद दरावा लिब्रा सोरोंद दरगजीद लेगे दरगजार लोशेन लीगजान लोशहा लिगास आक्रे लेबोश आंग लीगजेर लेबोश आंदला लिब्रा से le bonda rigazinde le gedere bonda rigazinde le gedere le bonda anche li gos and le gazidara olega dara la gos allegra le hir modera ma anche li dereza limbrosa alla gindo lombrira mangrol aiza anche le drig zo lo zekere godonda rigazinde le gedere bozinde langra lahazire ओ परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो विश्व के आकर्षणों से बचे हुए परमेश्वर, विश्व के छलावे से बचे हुए परमेश्वर, उनका फोकस उनका केंद्र आत्मिक वस्तुओं पे लगा हुआ है परमेश्वर। रिगे से बोंदा विशेष 2022 में परमेश्वर उनका केंद्र आत्मिक वस्तुओं पे लगा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। रिगासुरेंग अलेग लोज इरले बोशांदला लिगास ओलेब्र अलिग्रे लोंद अंगले गजीर लोहोशहा लिब्रा से ला अंग्लोनी इज द बोंग अलेंद लेर बा अंगलोशहा ले बाबा गोदारी गे दरा हांगोल इजेरे दोंग लेमोस अंगलीज रे ले ग्रेज अक्रोलो कोजीदरे लिगेदरे लेबोज अंगले दरी गजार ला कोज है लिगेदरे लोज अरेले गेदोंद दरी गजीर ले गेदोर anglesa rigza limos anglesa ha ligesa ha los irero locos angle bondari gazide le gedaraba limondoro londari gazide le gede la hazara cross che rende lo breza akludara la manque le gozi logiza hen। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इन प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के कामों के लिए पूरे विश्व के देशों में, विशेषकर भारत देश में। भजन संहिता 33वां अध्याय 5वां वचन कहता है, वह सत्यनिष्ठा और न्याय से प्रीति रखता है और यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के लिए जिन्होंने विश्व को गरीबी, हिंसा और मृत्यु से भरा है, लोगों को परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने से रोकने के लिए जो पृथ्वी को भरती है। आइए प्रार्थना करते हैं
उन लोगों के विरोध में, उन विशेष उन अधर्मी लोगों के विरोध में जिन्होंने विश्व को हिंसा गरीबी से भर दिया है, उपद्रव से भर दिया है, मृत्यु से भरा हुआ है। और परमेश्वर ने हमें इस विश्व में भेजा है जीवन के साथ, आशा के साथ, विश्वास, समाधान के साथ। हम इन लोगों के गतिविधियों को रोकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आदेश देते हैं शैतान की कोई भी सामग्री के साथ काम नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में, जो लोगों को वंचित रखेगी परमेश्वर की भलाई को ग्रहण करने से, परमेश्वर की सुंदरता को देखने से। Limando rebrolos arebrolos idele grisa legerbos idele dando la gonda handele bosh indele bonda que dara mango londa que zida ba ora bando los indra la mango sa या रोज इंदरा मांगो सहा। हम उनके कामों में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम उन्हें उनके कामों को रुकने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी योजनाओं में आगे नहीं बढ़ पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिका सोरे लहान जोरे ब्रोदोजी के देवो शहान राबांको रोजा। हर दुष्टा की योजनाएं विनाश में बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाएं असफल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाओं में फ्रस्ट्रेशन है यीशु मसीह के नाम। रिब्रासी को अंक ले गई सहा। और परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है केवल आपकी सत्यनिष्ठा यहाँ राज करेगी। हाँ परमेश्वर इस पृथ्वी पे केवल आपकी भलाई राज करेगी। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। प्रार्थना करें। ब्रोस इंदले के देर बोस इंदले के दार हां को लो सही देरे के देर बोस इंदले का रात लो दरी के सी दरा लाकोस आलेक ले ब्रोश इंदले के जहां तला ओ लकी जरे के दर लामा को लो दरी के सी दले के सहा। ओ परमेश्वर, इस महान आयोग के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, उस जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, उसके द्वारा हम जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम हर जगह पहुंच रहे हैं हमारे भाइयों के द्वारा। हम उनके रिश्तेदारों, पड़ोसी, उनके हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में उन तक पहुंच पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं कि वो यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी उद्धार करता ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। वो हम उन्हें उद्धार में लेकर आ रहे हैं। रोगेस आंख ले दारी जरा क्रोश है lebros angle que der bozin de que dar hando los irende la cosa libras irebro los idere que zanda de que angle luz ha legeza manca liza malenda alibro lozer la hido rosa ha lebeba gozala makidere mahangle der isregda leger la isra legres legrend la cronda isra manco londa riga lavunda arigre legos angle der gzira legdire legez ara cosa ara la kizera mando lo greza angle la bozin che da mondo alamahindo goza anche la goza ire le goza alegre lo shay akli goza anche le mondo rigzidara le goza alegre la le boriza manco lo zervo da anche le geder lo sinde le gza la haza le gere higra hanzo lo idere la gariza anche lo idere le mosa anche le gedara manco lo devo lo zama lo ire le goza andre ligara la manco lo rigzire le gaze anche lezaha la kezaha la kiron akrila mozindre ke darabando loshe le momoza abirolos ikrele dara kand lose he la kera hand le greza halezo roshe libra sorengraha oh हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप महान है, दयालु है परमेश्वर, आपकी दया अपरंपार है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हर व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह हो रहा है और वो उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।
सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 2 जनवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की महिमा का मंदिर। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 से, जो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। जब कुछ लोग परमेश्वर की उस महिमा के बारे में बात करते हैं जिसे वे देखने की आशा करते हैं, शायद से अपनी सभाओं में या सहभागिता के अपने समयों में या अपने व्यक्तिगत जीवन में, तब उनकी अपेक्षाएं अधिकतर पवित्र शास्त्र के प्रति उनकी समझ की कमी के द्वारा प्रतिबंधित होती है। वे इस तरह के कथन कहते हैं, प्रभु अपने आप को प्रत्यक्ष कीजिए और आपकी महिमा को इस सभा पर छाने दीजिए। यह कहने के द्वारा वे किसी प्रकार के भौतिक प्रत्यक्षीकरण की आशा कर रहे हैं, जैसे कि पुराने नियम में होता था। वे सिर के ऊपर दैवीय बादल, कमरे में थोड़ा प्रकाश या शायद से थोड़ी बिजली, एक गहरी आवाज़ इत्यादि की आशा करते हैं। इंद्रियों के स्तर में मत जियो। यह आशा मत करो कि किसी तरह से परमेश्वर की महिमा बाहर दिखाई दे, ताकि आप कह सके, वाह प्रभु आज हमारे बीच में थे। क्यों आपको कुछ प्रकार के प्रत्यक्षीकरणों की खोज करनी चाहिए, जैसा कि पुराने नियम में वे देखते थे। जब तक आपके पास इस तरह की मानसिकता है, तब तक आप उस वस्तु की आशा करते हुए अपना जीवन जिएंगे जिसे परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है और जिसे छोटी महिमा परिभाषित कर दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह सारी महिमा जिसे पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में प्रत्यक्ष किया था, आवाज़, प्रकाश, अद्भुत दृश्य इत्यादि, यह सब अब आपके अंदर है। हालेलुया। महिमा अभी आपके अंदर है। पौलुस प्रेरित बहुत ही संक्षेप में इसे बताता है। उसने कहा, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 27 कहता है कि मसीहत का रहस्य और इसकी महिमा है मसीह आप में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आप में निवास करती है। आप परमेश्वर को लेकर फिरने वाले बर्तन हैं। इस तरह से सोचो, एक स्थान में आपकी उपस्थिति का अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा उस स्थान में प्रत्यक्ष हुई है। पवित्र आत्मा के मंदिर होने का यही अर्थ है। पुराने नियम में महिमा मंदिर में थी और आज आप वह मंदिर है, उसकी महिमा का मंदिर। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपकी महिमा और सत्यनिष्ठा के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, जो कि पूरी तरह से मेरी आत्मा में निवास करते हैं। मैं आपकी उपस्थिति के साथ अपने विश्व को प्रभावित करता हूँ और आपकी सुंदरता, सिद्धता और अनुग्रह के इनाम को मेरे आसपास की हर वस्तु और हर व्यक्ति तक फैलाता हूँ। मेरी आत्मा के आंतरिक स्थान से मैं अपने विश्व को सुधारने के लिए आशीषों को बाहर लाता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 26 से लेकर 27 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 2 और उत्पत्ति अध्याय 3 से लेकर 5। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 1 वचन 15 से लेकर 25 और उत्पत्ति अध्याय 2। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मेरी गवाही ये है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, तो उनके हाथ में हड्डी से बाहर निकल गई थी तो गई दवा लेने। तो एक दिन उसकी मम्मी को मैं बोली कि क्या हुआ। उसकी मम्मी को भी था, उसकी मम्मी को भी जब प्रेयर की अच्छा हो गया तो उनको भी निकला था और बाहर निकल गया था, ऐसे हाथ करने पर इधर दिखता था। तो मैं बोली कि दवा लेने से अच्छा हो जाएगा। तो बोली नहीं, दवा तो ली पर अच्छा नहीं हो रहा है। बोला कोई बात नहीं, ठीक है, प्रार्थना करो, घोषणा करो, आपका सही हो जाएगा। और वैसे जब उनको बताई और मेरे साथ ऐसा घोषणा की और प्रार्थना की। अभी पिछले बार सेल में आई थी मेरे घर पर और दूसरे को बता रही थी कि देखो मेरा जो हड्डी निकला था, जब मैं घोषणा की, हड्डी ने प्रार्थना की और उनका हड्डी एकदम अंदर जैसा था, एकदम लेबर हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है। एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र
पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा। तू है भोर का तारा, यीशु, तू है यहोवा जायरा, यीशु, तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु, तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद अपने आत्मा से हमें भरने के लिए, धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वजह सुने, सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे कान अभिषिक्त हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, और हमारी आत्मा अभिषिक्त है सुनने और समझने के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी स्वागत करो, स्वागत है आपका चर्च में। पड़ोसी को बोली स्वागत है आपका चर्च में। तो हमारा टॉपिक है गैलेशियंस 5:25, जिससे हमने शुरुआत की थी। इन वचनों में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो कभी कभी जब एक वचन को हम आपको बता देते हैं, मन नहीं मानता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पे लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हमने कहा एक मसीह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मा में जीना, आत्मा में चलना। क्यों? क्योंकि मसीह का जीवन किससे आया है? आत्मा से। यहां लिखा है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में जड़ है, तो जो पानी जा रहा है, जो मिनरल जा रहा है पेड़ में, वो कहां से जा रहा है? जड़ की वजह से। अगर पेड़ को जीवित रहना है तो पेड़ को जड़ से जुड़ा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जड़ उखड़ जाएगी तो पेड़ क्या होगा? गिर जाएगा, मर जाएगा। यही वो कह रहा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि आत्मा के बिना कोई जीवन है ही नहीं। तो हमारा जीवन किससे आया है? आत्मा से। ऑफ कोर्स, तो उसने कहा आत्मा के अनुसार चले भी। चलिए इसको पढ़ते हैं हम NET से, थोड़ा सा और ज्यादा समझने के लिए। NET, if we live by the Spirit, let us also behave in accordance with the Spirit.
अगर हम आत्मा के द्वारा जीते हैं तो चलो हम आत्मा के अनुसार बिहेव करें, आत्मा के अनुसार हमारा रवैया हो, आत्मा के अनुसार हमारा चाल चलन हो। याद है आपको, मैंने आपको बताई दी सारी चीज। तो आत्मा के अनुसार चाल चलन भी किसके अनुसार होना है? आत्मा के अनुसार। यानी आप दो प्रकार का जीवन नहीं जी सकते कि चर्च में आप क्या हो, पवित्र पवित्र भाई बहन, और बाहर गए तो आपने अपना राउडीपना दिखाना शुरू कर दिया। नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ काम करना चाहता है, देयर हैज टू बी अ डिसेंसी इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक शालीनता होनी जरूरी है। गॉड कैन नॉट वर्क विद राउडी पीपल। और यही कारण है कि बहुत कम जवान लोग हैं जो पवित्र आत्मा के साथ काम कर पाते, क्योंकि ये चीज उनको समझ में नहीं आती। कांट आई बी राउडी? यू कैन नॉट बी राउडी। आप राउडी नहीं हो सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ काम नहीं करेगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग विद द होली स्पिरिट। यू हैव टू बी, आपको क्या होना पड़ेगा? शालीन। पढ़ो कि शालीन। क्या होना पड़ेगा? शालीन। आपके शब्द, आपके चाल चलन, आपके कपड़े, हर चीज को क्या होना पड़ेगा? वचन के अनुसार। आपको वो ये कौन सी बात है? मत करो। फिर लोग कहते हैं ना, अगर रोम में हो तो रोमियो के अनुसार जियो, जैसा देश वैसा भेष। ये वाला देश स्वर्ग का है, ये वाला भेष भी अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप स्वर्ग के देश के होके यहां के भेष में नहीं जी सकते। और आप आशा करो कि पवित्र आत्मा आपके साथ काम करे, पॉसिबल नहीं है। वो बता रहा है कि आत्मा का एक तरीका है, आत्मा का एक तरीका है, बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट। आत्मा के अनुसार हमारा रवैया हो, हमारा चाल चलन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आत्मा का एक और तरीका है, आत्मा चाहता है जो काम आप करो समझ के करो। उसको समझ के करो, समझ के करो। जब आप गाना गा रहे हो तो समझ के गाओ। जब आप स्तुति आराधना करो तो क्या करो? समझ के गाओ। मुझे आत्मा से भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं केवल ये जो अभी गाना गा रहे थे, एक लाइन, मुझे विश्वास है आत्मा के द्वारा ये लोग एक लाइन बार बार रिपीट कर रहे थे। दैट लाइन वाज फिलिंग। यीशु मेरे, इतना ही काफी था मेरे लिए कि यीशु मेरा है, वाह, यीशु मेरा है, वाह। और मैं अपना मजा आनंद उठा रहा हूं और मैं भर रहा हूं आत्मा से, क्योंकि मैं किसके साथ गा रहा हूं? समझ के साथ। यीशु मेरे, तू है महान। महान में मैं बहुत सारा देख रहा हूं। ओह, महान क्या क्या होता है, उसके विचार महान है, उसके काम करने का तरीका महान है, बहुत कुछ है उस महान शब्द। क्योंकि दो चीजें, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सबकॉन्शियस माइंड। आप परमेश्वर के साथ सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जीते हो, आप परमेश्वर के साथ जीते हो आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जीते हो आत्मा से। तो आप गाना भी गा रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड से नहीं गा रहे हो, वो स्तुति नहीं है। बाइबल कहती है सच्चे आराधक परमेश्वर की स्तुति कहां करें? सच्चाई में और आत्मा में। किस में करें? किसने कहा? क्या कहा मैंने? सच्चाई में और ना कि सबकॉन्शियस माइंड से। तो जब आप गाना गा रहे हो और आप वो गाना आपकी आत्मा से नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी गाना आ सकता है। कितनी मेरी बात समझ में आ रही है? सबकॉन्शियस माइंड ने हम सुना है ना, कि जैसे मान लीजिए, आपने कैसे बताऊं सबकॉन्शियस माइंड की, आपने घर में एक चीज कहीं पे रखी है। अब मान लीजिए अगर वहीं पे वो चीज बार बार रखी जाती थी और आपने भी अगर वो चीज हटा दी है, तो आप पहली बार उस चीज को ढूंढने कहां जाओगे? जहां पर आपने, कितनों की समझ में आ रहा होता है ना ऐसा? ये जो एक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आ गया? तो पढ़े लिखे नहीं भी है तो परेशान मत हो, समझ में आ गया ना? होता है ना ऐसा? हेलो, जो चीज रखी है आप क्या लेने जाते हो? वहीं पर। यानी अब आप, जबकि आप ही ने उस चीज को हटा के शायद कहीं और रखा था, पर आपके पिछले दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो जानकारी क्या थी कि यहीं पे मैं रखता हूं, तो आप क्या जाते हो? वहीं पर ढूंढने। आप आत्मा के साथ ऐसे नहीं चलते। जब आप परमेश्वर के साथ काम करते हो तो आप आत्मा से संपर्क रखते हो, यही मतलब है उसका। तो जब आप गाना भी गा रहे हो, जब आप आराधना भी कर रहे हो, वो सब क्या है? समझ के साथ, ध्यान देके। ध्यान देके। नहीं तो आप गाना गा सकते हो बैकग्राउंड में, कितनी मेरी समझ में आ रही है, जो आत्मा से नहीं आ रहा है।
जो आत्मा से बाहर नहीं आ रहा है, और वो गाना आपको भरेगा नहीं। कि बाइबल कहती है सच्चे आराधकों को उसकी आराधना अवश्य है। क्या है? किससे करे? सच्चाई से और आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। है क्या? You got to be careful, got to be careful। क्योंकि मुझे सारी चीजें पता थी, तो जब मैंने अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू करी, मैंने प्रभु ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। तो पढ़ लिख के आया था, तो मैं परमेश्वर की आराधना सब कॉन्शियस माइंड से नहीं की। किससे की? सचेतन रूप से, ध्यान दे के। किससे की? ध्यान दे। तो जब आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध रख रहे हो तो कैसे रखो? ध्यान दे के। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8:10, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा सत्यनिष्ठा के कारण जीवित है। नेक्स्ट, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बता रहा है? जब आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, जब आप आत्मा के द्वारा जी रहे हो, आप बीमार नहीं हो सकते। लिख रहा है वहां, यानी बीमारी बहुत हद तक इस बात का प्रमाण है कि आप आत्मा के द्वारा नहीं जीना सीख पाए हो। बीमारी बहुत हद तक इस बात का प्रमाण है कि अभी तक आप आत्मा के द्वारा चलना नहीं सीख पाए। तो बीमारी को परमेश्वर की इच्छा मत मान लीजिए। मत सोचिएगा बीमारी इसलिए आई क्योंकि आपने पाप किया है। नहीं, पाप की क्षमा हो चुकी है। अब बीमारी इसलिए है क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को आत्मा से भरा रखना नहीं सीखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो बाकी चीजों को आपके शरीर में काम करने की जगह मिल रही, दे आर एबल टू डू समथिंग। वो अपना काम कर पा रहे। कभी आप मुंबई की ट्रेन की सीट पे बैठे? कितने लोग बैठे? अगर आप नहीं चाहते हो दूसरा कोई बैठे तो भर के बैठो। अगर दब दब के बैठे तो चौथा बैठेगा, इसकी गारंटी मैं दे देता हूं। कितने मेरे समझ में आ गई? तो वैसे ही है, अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो कुछ ना कुछ घुसने की कोशिश करेगा। बीमारी घुसने की कोशिश करेगी, शैतान अपने विचार देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप भर के नहीं बैठे हो। खाली जगह पे कोई ना कोई आएगा। इसीलिए कहा गया खाली दिमाग क्या है? शैतान का घर। यही है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? दिमाग में क्या भरा होना चाहिए? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हा 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 हा। पर सिर्फ आत्मा से भरे रहो, आत्मा के अनुसार जियो। यही हमारा लाभ है। सुन रहे हैं? तो मत कहिए ओ पास्टर हम मसीहत में आ गए, हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप एक बूढ़ी औरत की तरह हो। बूढ़ी औरत, कहानी सुनाता हूं मैं आपको, पहले भी सुनाई मैंने। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपने मालिक की बहुत सेवा की। बहुतों को पता होगी कहानी। बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। मालिक के कोई बेटा नहीं था, अकेला था मालिक, उसने शादी कभी नहीं की। तो जो मालिक था उसने मरने से पहले अम्मा को बुलाया, बोले अम्मा ये लो, पन्ना पकड़ा दिया अम्मा को, बोले ये लो अम्मा। अम्मा ने कहा अच्छा आदमी है जो दे रहा है, माथा टिका के ले लो। तो अम्मा ने ले लिया, रख लिया। थोड़े दिनों बाद सेठ की मौत हो गई। अम्मा बेचारी सोच रही थी, एक आध दिन इंतजार किया कि कुछ मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं। अम्मा अच्छी थी, कुछ उसने नौटंकी नहीं की, भाई अपना माथे से लगाया और गांव चली गई। कोई बात नहीं, सोचती रहती थी कि क्या खड़ूस सेठ था, कुछ दिया ही नहीं, कभी कुछ दिया ही नहीं। कोई बात नहीं। तो 5-6 महीने बाद वकील आए उसको ढूंढते हुए, बोले आप ही गांव में पूछा? वो अरे वो अम्मा उस सेठ के यहाँ काम करती थी। कहाँ रहती थी? वो जहाँ है वहां रहती है अम्मा। बोले अच्छा, पहुंचे वहां। बोले आप थी उस सेठ के यहाँ काम करती थी? बोले करती थी। बेटा बैठो, आज तुम्हें सुनाती हूँ मुझे कितना गुस्सा है। बहुत ही खड़ूस सेठ था, बहुत ही बेकार आदमी था, जिंदगी भर उसकी सेवा की, कुछ नहीं दिया। मैंने तो बहुत मजे से की, आज तक किसी को नहीं भोरा, दिल भरा हुआ है मेरा। और सुना रही है।
वकील ने कहा अम्मा कुछ तो दिया। अरे कुछ नहीं दिया खड़ूस ने। अरे अम्मा याद तो करो, कुछ तो दिया होगा। अरे क्या, एक पत्थर पकड़ा दिया था हमें, पत्थर पन्ना। बोले कहां है वो पन्ना? बोले हम भी उसको फ्रेम करा के टांग दिए दीवार पे, देखो ये रहा। वकीलों ने पढ़ा, मालूम पड़ा वो आदमी अपनी सारी जायदाद उस औरत के नाम कर गया। तो कुछ मसीह भी ऐसे ही हैं, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। मैंने कि ये बाइबल पढ़ी क्या? ये टांग रखी घर में, तकिए के नीचे लगा रखी है। 3 घंटे की पिक्चर देखने का पूरा टाइम है, गांव जाके नाचने का पूरा टाइम है, बाइबल पढ़ने के टाइम पे नहीं पढ़ रहे। फिर कहेंगे हमें 15 साल में क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला। मैंने कि अपना फ्रेम उतारो और पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। उस बूढ़ी औरत की तरह बेवकूफों की तरह मत जियो। आपने जो फायदा था वो तो पढ़ा ही नहीं। चलिए इफिसियों 5वां अध्याय 17वां वचन, हमने आगे का भी पढ़ा था, यहां से पढ़ ले। क्या लिखा है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। लिखा है वहां, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो, लापरवाही मत बरतो, ध्यान से समझो। निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आगे, दाख रस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? आत्मा से भरे होना। वो क्या कह रहा है? निर्बुद्धि मत बनो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और प्रभु की इच्छा क्या है? किसी लड़की के प्रेम में क्या हो जाओ? पागल। लड़के के प्रेम में पागल, यही है इच्छा। क्योंकि पूरी जवान पीढ़ी को यही समझ में आता है। कुछ तो शादीशुदा होकर भी पड़ोसी उनके प्रेम में पागल हुए जाते, इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से भरे रहो। किससे भरे रहो? आत्मा। हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? आत्मा से भरे रहना, आत्मा से। तब आपको पता लगेगा मसीहत में सुंदरता कितनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? हा 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 हा। क्या कहा? आत्मा से परिपूर्ण होते। क्या होते जाओ? कौन होने वाला है परिपूर्ण? परमेश्वर करने वाला है या आपको होना है? हेलो, किसको होना है परिपूर्ण? किसको? या परमेश्वर को? किसको होना है? अच्छा एग्जाम्पल और दे दो। सिम कार्ड है, फोन है, फोन कितने के पास फोन है? अरे लेने वाला नहीं हूं। अच्छा थैंक यू। है फोन? फोन में क्या है? कितने के पास सिम कार्ड है? पक्का है? अगर सिम कार्ड में आपने रिचार्ज नहीं कराया तो सिम कार्ड से फोन जाएगा? पूछ रहा हूं। तो आप सिम कार्ड को ले जाके लड़ नहीं सकते, ये क्या सिम कार्ड दे दिया है, चलता नहीं है। कंपनी वाले कहेंगे रिचार्ज करा ना भाई। तो वैसे ही कुछ लोग हैं, हमें परमेश्वर से कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। रिचार्ज करो ना भाई, भरे रहो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। भरे रहो। किससे भरे रहो? आत्मा से। किससे भरे रहो? आत्मा से। ये रिचार्ज किसका काम है? कंपनी का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है? ये किसका काम है? आपका। कंपनी वाले ने पवित्र आत्मा दे दिया, नहीं समझ में आया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पकड़ा दिया। अब किसके पास है सिम कार्ड? आपके पास। अब थोड़ा हम ध्यान देंगे भैया रिचार्ज किया क्या? कौन कंपनी ध्यान देती रिचार्ज की? नहीं किया, नहीं किया, हम क्या करें? हमारा काम था सिम कार्ड देना। आप मसीह हो, आपका काम क्या है? अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे रख। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फायदा यहीं पर है, आगे कुछ भी नहीं। बिना पवित्र आत्मा के जीना बेवकूफी। मैंने हमेशा कहा मैं सोच भी नहीं सकता पवित्र आत्मा के बिना कैसे जीना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं जीना कैसे, मैं जिया ही नहीं। तो अगर आप मुझसे कहो क्या पास्टर आपको पता पवित्र आत्मा के बिना कैसे जीते? मैं भाई यही नहीं पता, बाकी सब पता है, पूछ लो बता देता हूं। मुझे नहीं पता कैसे जीते, मैं कभी जिया नहीं और ना मुझे जीने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? बेवकूफी है वो, बेवकूफी।
एक सेकंड भी अगर पवित्र आत्मा से भरे हुआ नहीं हूं तो परेशानी है, क्योंकि उस समय कुछ भी हो सकता है, खतरनाक कुछ भी हो सकता है। पर शैतान स्थितियां पैदा करेगा जहां पर आप क्या हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, परेशान हो जाओ, और ताकि आप पवित्र आत्मा से भरे ना रहो, क्योंकि उसे पता है जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए उसके पास कोई चांस नहीं। वो आपको परेशानियां याद दिलाएगा, ये बिल बाकी है, वो बिल बाकी है, ऐसा बाकी है, वैसा बाकी है। वो आपको सारी दुनिया की जरूरतें याद दिलाएगा, क्योंकि उसे पता है जब आप चिंता करोगे तो आप वचन से बाहर आ गए। आत्मा के अनुसार जीना है। किसके अनुसार जीना है? आत्मा ने साफ साफ कहा है चिंता मत करो। तो जब आप चिंता कर रहे हो तो आप आत्मा से भरे हुए नहीं। तो उसे पता है आपका रिचार्ज कैसे खत्म करना है। उसके पास भी हैकर हैं, प्रेज द लॉर्ड। आपके अकाउंट में घुस के पैसा कैसे निकालने, हैकिंग सिस्टम उसको आता है। किसको? शैतान को आता है। कितने विश्वासों में होते हैं ना आजकल हैकर, अकाउंट में घुस जाते पैसा निकालने के। तो शैतान भी क्या करता है? हैक। वो आपके सिस्टम को हैक करता है। उसमें क्या डालने की कोशिश करता है? चिंता, दुख, कमी की भावनाएं, ये सारी चीजें वो आपके सिस्टम में डालता है ताकि आपके सिस्टम में वायरस डाल के क्या कर ले? सिस्टम खराब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपकी बुद्धिमानी है कि एंटीवायरस लगा के रखो। क्या रखो? और एंटीवायरस क्या है? आत्मा से भरे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। पर जो एंटीवायरस चालू रखो, एंटीवायरस चालू रखो। और एंटीवायरस क्या है? आत्मा से भरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस बिना आत्मा के जीना भी। याद है आपको मूसा ने क्या कहा था? चलिए पढ़ते हैं मूसा ने क्या कहा था। एक्सोडस 33:15। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। आपको पता है किसकी बात चली थी? मूसा की और परमेश्वर की। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। क्या बोली? आगे ना ले जा। और मैंने पिछली बार आपको बताया था मूसा क्या कर रहा था? आगे जाके बिना परमेश्वर के क्या है? नुकसान। आप कहोगे बाइबल में ऐसा कब हुआ? पढ़िएगा शाऊल के बारे में। बाइबल बताती है बलि देने का समय था, शमूएल को आने में देरी हो गई और शाऊल क्या हुआ? आगे बढ़ गया। ऐसा आगे बढ़ा कि कभी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो किसके बिना चला गया? आत्मा के बिना। आत्मा के बिना। बोले ओ पास्टर को क्या समझ में आता है, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं जो हमारा मन में आए। कि जाओ, आगे जाओ, बिना पास्टर के जाओ, जहां मन में आना है जाओ। जब फंसोगे तो बात करेंगे, जब फंसोगे तब बात करेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ गए बिना परमेश्वर के। जहां पे परमेश्वर नहीं वो खतरनाक जगह है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से भरे रहो, आत्मा से भरे रहो। भरना किसका काम है? किसका काम है? परमेश्वर का काम नहीं। और सरल है, नहीं पढ़ा हमने? अपने अपने आप क्या करते रहो? आत्मिक गीत गाते रहो, सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करते रहो, भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कितना सरल है। कहां पैसा लग रहा है इस? कहां पैसा लगेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 32:8। वाह वाह वाह। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी शुरू से कि वो हमें बुद्धि दे, हमें अपने तरीकों से चलाए। और पुराने नियम में ये संभव नहीं था, पर संभव कहां हुआ? नए नियम में, जब उसने हमें क्या दे दिया? पवित्र आत्मा। यूहन्ना 16:13। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आगे आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी आपके जीवन की बातें वो किसको बताएगा? आपको। तो आपको ज्योतिष की जरूरत नहीं कि आप ज्योतिष जाके पूछो ज्योतिष बताइए बताइए मेरे आगे क्या होने वाला। पर वहां पे साफ साफ लिखा है आगे आने वाली बातें किसे बताएगा? तुम्हें, ना कि मुझे। तो अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो, अगर आप आत्मा से नहीं सुन रहे हो, तो कोई भी आपको आपका भविष्य नहीं बता सकता।
आपका भविष्य परमेश्वर किसको बताएगा? आपको। लिखा है वहां पे। भविष्यवक्ता आपका भविष्य नहीं बता सकता, पास्टर आपका भविष्य नहीं बता सकता, जब तक पास्टर को उस समय पर विशेष एबिलिटी ना दी जाए। मैं आपको देख के आपका भविष्य नहीं बता सकता जब तक परमेश्वर मेरी आंखें ना खोले और मुझे आपके बारे में कोई दिखाना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हां, आपको वो आपका भविष्य बताएगा, इसकी क्या है गारंटी? बहुतों को नहीं पता। वो चाहते कोई दूसरा आए उन्हें उनका भविष्य बताए, कोई दूसरा आए उन्हें बताए। क्यों दूसरा आए जब परमेश्वर का सिस्टम है कि वो आपको बताएगा? यहां पर परेशानी होती, उनको कुछ नहीं पता होता। पास्टर आप बता दो, पास्टर आप बता दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत होने दीजिए ऐसा अपने साथ, क्योंकि सिस्टम क्या है वो आपको बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? आत्मा से भरा ना होना कितना बड़ा खतरा है। भविष्य सो बताएगा वो आपको, और आप आत्मा में सो रहे हो। वो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि रिचार्ज खत्म हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते नहीं पास्टर, रिचार्ज के बाद इनकमिंग आती है। मैंने 2 महीने बाद वो भी बंद हो जाती है। इनकमिंग कितने दिन के लिए आती है? आज का 2 महीने का टाइम है, 6-4 दिन का। मुझे नहीं पता, मेरे पास पोस्ट पेड है तो मेरा खत्म नहीं होता। हाँ, कितने दिन रहती है इनकमिंग में? कितने दिन रहती है? 5-6 दिन। वो इनकमिंग में बंद हो जाएगी, आउटगोइंग तो तुरंत बंद हो जाती है, और इनकमिंग भी 5 दिन बाद बंद। तो ना आप प्रभु से बात कर पाओगे ना प्रभु आपसे, क्योंकि कम्युनिकेशन कहां होता है? आत्मा में। कहां होता है? आत्मा। और आत्मा का रिचार्ज 0 बैलेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर आप बहुत दिनों रिचार्ज ना करो तो कनेक्शन क्या हो जाता है? नहीं कट जाता है? फिर आपको पूरा प्रोसेस चालू करना पड़ता है। तो बहुत दिनों तक आत्मा से नहीं सुना है तो हफ्ते भर का उपवास कर लीजिए, तो कनेक्शन रिचार्ज करने में टाइम लगता है। तो बहुत पता नहीं पास्टर, अच्छा मैंने 15 साल से नहीं सुना। मैंने पहले तो 15 दिन का उपवास करने की सोचो, तो रिचार्ज ये मैंने कहा ना, परमेश्वर आपको छोड़ के चला गया, कनेक्शन कटा हुआ। मैंने कहा आत्मा छोड़ के चला गया, तो मेरी बातों से कुछ बाल की खाल मत निकाल लीजिएगा। एपिसोड वाले हैं तो नहीं यहाँ पे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो मैं कह रहा हूं वही सुनिएगा, जो आप सुनना चाहते हो वो मत सुनिएगा। मेरे दोस्त हो तो आप मेरी सुनोगे, दुश्मन हो तो सोच रहे हो पास्टर गलत सिखा रहे हैं, तो आपको वही सुनाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे? तो उसने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आप कभी धोखा नहीं खा पाओ, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किससे कहेगा? मुझसे, आपसे। आपके सत्य का मार्ग वो किसको दिखाएगा? आपका भविष्य किसको बताएगा? आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 32:8। आगे बढ़ते हैं, 8 से 9 में जाएंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में दिस इज हैवी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी प्रभु की लॉर्ड हाउ ब्यूटीफुल। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। उसे पता था ये बुद्धिमान नहीं भी होंगे तो भी मैं बुद्धि दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। घर वाले भी बुद्धि नहीं दे सकते, वो प्रभु दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। बट नेक्स्ट इज हैवी। 9वां वचन। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते और उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने की। मैं घोड़े पे बैठा था, कहीं पे हम गए थे अभी छुट्टी पे, घोड़े पे बैठा था तो घोड़े वाला फोटो खींच रहा था। तो उसने कहा साहब ये लगाम पकड़े रहना। तो मुझे वचन पे मैंने कहा अच्छा तरीका है वचन सीखने का। तो मैंने हल्की सी लगाम छोड़ी, घोड़ा अपनी मर्जी जहां मन में जाने लगा। मैंने कहा अच्छा लगाम पकड़ लो। लगाम 24 घंटे पकड़ी रहनी पड़ती। कुछ लोग ऐसे ही हैं, 24 घंटे उन पे चिल्लाओ तभी सीधा काम करते हैं। घूम जाओ, चले गए थानेदार अब डर काहे का। सावधानी, नजर हटी दुर्घटना घटी।
उन पे से निगाह हटाओ, कुछ ना कुछ गलत करके आ जाएगी। उनके पास देखते रहो। दो लड़के लड़की को छोड़ दो, अब क्या मिलेंगे? मिस्टर मिसेस पांडे। मैंने कहा क्या ऐसे हो? हर समय लगाम लगानी पड़ती है आप पे। अपनी भावनाओं को आप वश में नहीं कर सकते। बिना किसी के सुपरविजन के आप सही से नहीं चल सकते। मत बनिए, वो कह रहा है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने की। बस चिल्लाओगे तो सही काम। परमेश्वर नहीं चाहता हमारी जिंदगी ऐसी हो, पर कुछ लोग ऐसे ही। जब चिल्लाओ तो सेल ढंग से चलेगा, नहीं चिल्लाओ चले गए थानेदार, अब डर कहां है। मत हो जाइए ऐसे। ये अच्छी जिंदगी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सी जिंदगी है? घोड़े और खच्चर की। किसकी? घोड़े और खच्चर। और वो क्या बता रहा है? घोड़े और खच्चरों को कोई समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें लगातार क्या समझ देनी पड़ती। फिर आप कहोगे हर समय मुझे कोई सिखाता रहता है। अब घोड़े खच्चर जो बन गया। सिखाओ नहीं तो बस इधर चले गए, उधर चले गए, इधर घुमाए। क्यों घुमाए? फोकस नहीं हो सकता क्या लाइफ? हमें मत सिखाओ। आप ही को तो सिखाने की जरूरत, क्योंकि बुद्धि होती तो कहते थे सिखाओ। बेवकूफ, आपकी बेवकूफी का सबसे बड़ा प्रमाण वही लाइन है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब समझ में आता। हमें पता लग गया बेवकूफ से मिल रहे हैं। कि बुद्धिमान आदमी क्या कहता? सिखाओ, बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। घोड़ा खच्चर क्या कहता? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। छोड़ दिया, जाओ। हमें पता क्या कर गया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो क्या कह रहा है? किससे भरे रहो? पर आत्मा से भरे रहो, आत्मा से भरे रहो, आत्मा से भरे रहो। सुन रहे हैं आप? हेलो। जब आप आत्मा से भरे, आप किसी से डर नहीं लगे, किसी भी चीज से डर नहीं लगे। आप डरोगे नहीं कि ओ मेरी नौकरी में कहा है ये कर दो तो मैंने कर दिया। मैंने कम ऑन, अगर नौकरी में कुछ करने को कहा है तो वो सही तो नहीं है ना। सोचिए, देखिए अभी मामा भांजे को मैंने कहा भांजे की नौकरी है बंदूक लेके सबको मार डाल। सही हो गया काम? हेलो, पूछ रहा हूं, काम सही हो गया? नहीं। आपको वो भी तो कहता मेरी नौकरी थी, मुझे बोला सबको मार डालो, मैंने तो मार डाला, अब मैं क्या करूं? आपको बुद्धि होनी चाहिए थी कि सही क्या है और गलत क्या है। केवल नौकरी में जो कहा गया है वो सही होना जरूरी नहीं। पर कितने लोग हैं जो नौकरी का बहाना बनाते? हमारी नौकरी में ऐसा बोला तो हम क्या करें? छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? छोड़ दो। पर नौकरी का बहाना बना के गलत मत करो। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। नौकरी में जो बोला जाता है गलत सही, सब क्या होता है? सही, क्योंकि कहां बोला गया है? नौकरी में। मैंने नौकरी में बोला वैक्सीन लो, अब क्या करें? छोड़ दो। छोड़ दें तो खाएंगे क्या? यही तो परेशानी। अगर आत्मा से भरो तो आपको पता होता है ये सवाल बेवकूफी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल किसका है? बेवकूफी। अगर आप आत्मा से भरोते तो हालेलुया। हा 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 हा। सही। तो जरूर नहीं कि नौकरी में जो कहा गया वो सही है। आपको अपनी बुद्धि लगानी, आपको अपनी बुद्धि लगानी। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी। अगर आपको पता हो आप हो कौन, आपको नहीं पता वो नौकरी जब तक आपके पास है तब तक वो कंपनी चल रही है। आप चले जाओगे तो कंपनी बैठ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं बैठो, बैठेगी क्या? कंपनी। डिपेंड करता है आपको क्या पता है लाइफ। परमेश्वर भी जब तक आप उस कंपनी में हो कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकता। सुनाई दिया? शैतान तो बहुत दूर की बात। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो कंपनी चली क्यों रही? क्योंकि आप वहां हो। तो उनसे क्या डरना जिनको हम चलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? बोले उनसे क्या डरना जिनको हम चलाते हैं। आपको लगता है मैं आपसे डर जाऊंगा? मैं आपको चलाता हूं, मैं आपसे डरने लगूंगा? नहीं डर सकता। क्यों? मुझे पता है मैं हूं कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती सदोम और गमोरा के बारे में। परमेश्वर सदोम और गमोरा को नष्ट करना चाहता था, पर तब तक नहीं किया जब तक तो लूत को बाहर नहीं निकाल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? निकाला, नष्ट किया गया। कब तक? जब तक लूत को बाहर, जब तक आप उस कंपनी में हो वो कंपनी चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन आप निकल जाओगे उस दिन वो कंपनी का क्या था? आखिरी दिन। सोच के देखिए, अगर आपके अंदर ये सोच, आप नौकरी से बंधे होना मना कर दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप आशीष हो। बोलिए मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं, मैं आशीष हूं। यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से एक विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। नेक्स्ट। अर्थात सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। नेक्स्ट। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो आप मत कहो कि आप अकेले हो, कोई भी आपकी सहायता करने को नहीं है। हम अनाथ हो गए, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़। तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सही है? पर पवित्र आत्मा से भरना किसका काम है? आपका। भरना आपका काम है, क्योंकि काम तभी होगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है ना, इसी चर्च में आते हैं ना, ग्रहण करना और भरना क्या है? अलग। कितनों को पता है? ग्रहण करना अलग है और भरना अलग। ग्रहण करते हो पर भरना, जैसे होता है ना कि पानी में आपने शक्कर डाली और घुला दी, थोड़ी देर बाद क्या होता है? शक्कर नीचे बैठती है, घुली रहती है। अगर आप ऊपर का पानी पियोगे तो उसमें टेस्ट होगा, वो क्या लगेगा? सादा पानी। वैसा ही है। तो जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण करते हो और लगातार उन कामों को नहीं करते हो जिससे पवित्र आत्मा क्या रहे? घुला हुआ रहे, वो क्या हो जाएगा? आपकी आत्मा में है पर कहीं पर बैठा हुआ है। समझ में आ गया? आप समझ में आ रहा है क्या है? वो बैठा हुआ है। तो आपके कामों में उसका टेस्ट आने वाला नहीं है। जैसे उस पानी को अगर आप, होता है ना, बोला था जूस को हिला के पियो ताकि जूस का पूरा टेस्ट आए। यही हम कह रहे हैं। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर वो टेस्ट कब आएगा? जब आप किससे भरे हुए? पवित्र आत्मा से भरे हुए। जब पवित्र आत्मा ने आपके पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया, जब आप पवित्र आत्मा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी। सुन रहे हैं? तो किससे भरे रहना है? किससे भरे रहना है? पवित्र आत्मा। और वो काम किसका है? आपका। तो उसका अभ्यास कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे भरे रहने का? आत्मा से भरे रहने का। आत्मा से भरे रहने। जब आप आत्मा से भरे होगे तो आप कुछ भी बदल सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप आत्मा से भरे होगे, जब आप प्रचार करने, ओ बॉय प्रचार, बोलिए प्रचार। प्रचार, ये शब्द प्रचार ही बहुत महान है। मुझे याद है सालों पहले मैंने इस पे अपनी स्टडी की थी वर्ड पे, और जब मेरी स्टडी खत्म हुई मैंने कहा बॉय अब मैं कुछ भी कर सकता, कुछ भी। तो जब यीशु मसीह ने कहा जाओ प्रचार करो, वो बहुत बड़ी चीज है। वो शब्द प्रचार, कभी शब्द टाइम निकाल के स्टडी कीजिए। प्रचार शब्द, प्रचार कि बहुत लगता है प्रचार का मतलब है अब वो हमारी नहीं मानी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता ही थी प्रचार शब्द का मतलब है क्या। शायद अगर आपको प्रचार शब्द का मतलब पता लग जाए, जो कि मैं बताऊंगा, आप कहोगे कम ऑन, क्या नहीं बदल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार शब्द, बोली प्रचार। प्रचार कितने सुना है शब्द? सुना है ना? प्रीच, प्रचार, प्रीच, प्रचार, वो बहुत बड़ा शब्द। ये उस तरीके से है, मान लीजिए आप शासन के अधिकारी हो और शासन ने आपको किसी को पकड़ने का नॉन वैल्यूएबल वारंट दिया है, गैर जमानती वारंट। क्या दिया है? पता है ना गैर जमानती वारंट कितनों को पता है? तो उसमें वारंट में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है जमानती वारंट, एक होता है, कितनों को पता है? एक जमानती वारंट में क्या है कि वारंट लेके आते हैं और
आप जमानत पहले से लेके रख सकते हो, तो वो कहते हैं हम पकड़ने आए, आप कहते हो ये रहा जमानत, और कोई गिरफ्तारी, क्या तुम्हें मेरी बात पता है? पर गैर जमानती वारंट में आपको जमानत मिलती नहीं, आपको पकड़ के ही ले जाते हैं। तो जब यीशु मसीह ने कहा प्रचार करो, क्या करो, ये बहुत बड़ा शब्द है। उस शब्द का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है? गैर जमानती वारंट, कि हम आत्माओं को अंधकार से पकड़ के कहां ले आए? प्रकाश में ले आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंधकार से निकाल के कहां ले आए? प्रकाश में। और वो मना नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास मना करने का अधिकार नहीं। पर बहुतों को प्रचार क्या लगता है? जमानती वारंट। उनकी मर्जी थी वो चर्च में आए, उनकी मर्जी थी नहीं आए, क्योंकि आपको पता नहीं था ये जो आपके हाथ में है वो जमानती है या गैर जमानती। प्रचार में ताकत है, ताकत। जो आप प्रचार करने जा रहे हो, आत्माएं जीतने जा रहे हो, आपको ओह जिसको मैं बोलूंगा उसको आना पड़ेगा, मेरे को अधिकार दिया गया गैर जमानती वारंट। प्रेज द लॉर्ड। कोई मुझे ना नहीं, ये वो चीजें थी जो यीशु मसीह को पता थी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं प्रचार शब्द का कहां से मेरी कहानी शुरू हुई, क्योंकि जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी, मैंने देखा यीशु मसीह जा रहा था, उसने पतरस से कहा आ जाओ। मैंने कम ऑन बॉय, कैसे कर लिया यीशु मसीह? क्या पता था यीशु मसीह? मेरा सवाल था अपने आप से। जा रहा था, उसने कहा मेरे पीछे आओ। बाइबल कहती है उन्होंने जाल वाल फेंके और पीछे। मैंने कहा इसको क्या पता था यीशु मसीह को जो मुझे नहीं पता है अभी तक? और कहां मजाक चल रही थी वहां पे, पहले दो आगे फिर दो। मैंने की है, उसने बोला आ जाओ। यहां पे तो बोलते हो नौकरी छोड़ दो, वो तो धंधा छोड़ के आ गए। यहां पे तो लोग प्रार्थना कराने थे, पास नौकरी के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे, कोई लंबा प्रचार नहीं, एक शब्द, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछुआरा बनूं, एक लाइन। और ये दोनों जवान लोग, क्या बच्चे नहीं थे जो टॉफी खाने चर्च में आए थे, चलो चलो हमारे चर्च में चलो बिस्किट मिलेगा, और मम्मी भी कहती ले जाओ 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए पीछा छूटा अच्छा है। ये नहीं थे बच्चे, और ना ही बेरोजगार थे, बोले कोई नहीं घर पे बैठ के मच्छर मारेंगे, सच्चा इनके साथ चलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। ये कहाँ थे? धंधा उस समय कर रहे थे। कितने मेरी बात समझ में आ रही? उस समय धंधे पे थे। किस पे बैठे थे? नहीं बैठे थे। और यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? मछुआरा। और ये इनकी बीवी बच्चे भी थे। पता कीजिएगा, बाइबल पढ़िएगा जब नहीं थे। पतरस की सास थी जिसको यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा। ये घरवार वाले लोग थे, ये सब छोड़ के आ गए। क्यों? प्रचार जो शब्द है उसकी ताकत जो यीशु मसीह को पता थी कि उसके पास क्या है? गैर जमानती वारंट। बोला है आओ तो आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। सोचिए जब इस सोच के साथ आप आत्माएं जीतोगे क्या मजा आएगा। तो मत कहिए उन्होंने मना कर दिया, अब हम कर ही क्या सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हो आप। You can be an extraordinary soul winner. Praise the Lord. Hello. So it's important what you know. पर ये सब किसका काम है? पवित्र आत्मा का। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम्हें ये सारी बातें याद दिलाएगा, याद दिलाएगा। ये उसकी सेवकाई है। पर वो याद कब दिलाएगा? जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए आप किसी भी चीज को प्रचार कर सकते। और उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, बाइबल कहती है सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्या कहा? या सारे लोगों को? सृष्टि में सब कुछ आता है। तो आप अपने घर के सिलेंडर को बोल सकते हो खत्म नहीं होने का, तुझमें मैं जीवन बोलता हूं यीशु के नाम में, खत्म नहीं होगा। बोले आप तो ऐसा बता रहे हो, हमें डर लग रहा है। यही तो जीवन है। आप नए नहीं हो डरने वाले। एक दिन यीशु मसीह भी पानी पे चल के आ रहा था और चिल्लाने लगे, चेले के चल रहे बहुत बहुत बहुत, ये भी चेले भी चिल्ला रहे भूत भूत। तो आप पहले नहीं हो जिसको डर लग रहा है। चेले भी डर रहे थे, नहीं डर रहे थे। जब यीशु मसीह पहली बार आया पानी पे चलते भूत, पतरस में थोड़ी हिम्मत थी, बड़ा आगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी के तो प्राण पखेरु हो गए थे। मिलेंगे तो पूछेंगे भैया हो क्या रहा था? बोले क्या बताएं, बस हलक में ही मुंह आ गया, ऐसा निकलने ही वाला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो याद कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा। कौन दिलाएगा? पवित्र। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। उसके लिए क्या चाहिए? बस क्या होना है? पवित्र आत्मा से भरा। क्या होना है? क्या होना है? पवित्र आत्मा से भरा। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बोली जिंदगी आसान है, मुश्किल मत बनाओ। और उसकी जिंदगी आसान है, मुश्किल मत बनाओ। पर आसान कब है? जो आप किससे भरे हो। ये होता ना कि अगर अकाउंट में पैसा है तो सब कुछ अच्छा है, जिंदगी क्या लगती है? आसान। अगर बैंक अकाउंट भरा हुआ है तो वैसे ही जब आप आत्मा से भरे हुए जिंदगी क्या लगेगी? आसान। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। बोन थ्रेलेशा, और भरिए अपने आप को अन्य भाषा पवित्र आत्मा से। भरिए अपने आप को पवित्र आत्मा से। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। जोर से ताली बजाइए। हमें खुशी है कि आप यहाँ आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात का फायदा उठा के जाएं कि आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर वो तब तक नहीं हो सकता जब तक यीशु आपका प्रभु ना हो। जब यीशु प्रभु है तभी आप पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बिना पवित्र आत्मा है ही नहीं। तो पहला काम है कि यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना अपने दिल से। तो उसके लिए छोटी सी प्रार्थना है जो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ करें। तो आंखें बंद कर लीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से मेरे पीछे बोलिएगा और दिल से विश्वास कीजिएगा जो आप बोल रहे हो। समझ के साथ बोलिएगा जैसा हमने अभी कहा। बोलिएगा, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन क्रूस पे से जिंदा किया, मरे हुए में से जिलाया और आज वो जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अपने हृदय में विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र अभी से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे अपना आत्मा देने के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। स्वागत है आपका। उनकी जोर से ताली बजा सकते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले आप बैठे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर आपके सारे बच्चों के लिए। यीशु का नाम मैं इनके ऊपर बोलता हूँ। यीशु के नाम में शैतान के ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते फिर से जोर से एक बार इनको जोर से ताली बजा सकते। थैंक यू। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश क्वायर का हम स्वागत करें। क्वायर हमारी सहायता कर सकती है परमेश्वर को स्तुति करने में, आराधना करने में। हालेलुया। ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करिए जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की।
सफलता की मेरी ये कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग मेरे, मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक बेचैन, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो, जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष, मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक बेचैन, हर पल मैं हूँ एक बेचैन, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो, जीवन से बढ़कर मैं काशिक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम भेद के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद इस समय को देने के लिए जब अपनी भेंट आप तक ला पाए आपके वचनों के अनुसार, और जैसे हमने दी है प्रभु, इसकी बढ़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर वो बीज जो यहाँ बोया गया है उसकी फसल इन तक आ रही है। मैं इनके जीवनों में समृद्धि बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम। पैसा इनके पीछे बिना रुके तेजी से आ रहा है, और ये बुद्धिमान है, वफादार है उस पैसे को आपके राजकोट में लगाने के। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं आपके राज की बढ़ोतरी के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान सुनिए। हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, सो हमारे साथ जुड़िए, 3 बार करते हैं। अगर आपके पास हमारा फर्स्ट फ्लाइट ऐप नहीं है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप, प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे या किंग्स चैट पे नहीं तो प्लीज किंग्स चैट पे जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हमारे 36 ऑनलाइन चर्च हैं, और हम आपसे आशा करते हैं कि एक मेंबर की तरह आप हमारे साथ जुड़ें। हम चाहते हैं कि हर मेंबर कम से कम 2 सेंटर बनाए। कितने बनाए? 2 सेंटर। तो हम उनको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। हमारे इतनी भाषाओं में चर्च हैं, मेन भाषाओं में, फिर ये चिल्ड्रन चर्च है हमारा 14 भाषाओं में, भारत की हर भाषा में है। यानी आप हर एक तक पहुंच सकते हो। पूरे भारत में आप बुद्धि सुना सकते हो, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते हो। तो इनका इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है ये भाषाएं आप ना बोलते हो, इनफैक्ट मूक बधिरों तक के लिए हमारे पास प्रोग्राम। इन चर्चेस के द्वारा हम भारत के हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी।
यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.